ये आर्टिकल चैप्टर का पार्ट नंबर 7 है। इसमें ए एन का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये पार्ट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि जो कुछ कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग नाउन के रूप में क्या होता है। और जब नाउन के रूप में होता है तो ऑब्वियसली है कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो कौन कौन से वर्ब हैं उनका प्रयोग नाउन की तरह भी होता है और वर्ब की तरह भी होता है, तो देखते हैं। रूल नंबर 19, यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इसके पहले जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग होता है। जैसे हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। अभी यहाँ देखिए, यहाँ जो मेन वर्ब है वो आपका गॉन है। उसके दादाजी वॉक के लिए गए हैं, ठीक है। वो गए हैं वॉक के लिए, पता नहीं वॉक, तो वॉक जो है यहाँ ये नाउन है ना, ये वर्ब नहीं। तो जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग होता है। हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर वॉक, ये गलत हो जाएगा। ही वांट्स टू हैव ए रेस्ट, ए बाथ, ए ड्रिंक नाउ। यहाँ जितना भी आप वर्ड देख रहे हैं, रेस्ट, बाथ, ड्रिंक, ये नाउन के रूप में इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का उपयोग किया गया है। ही वांट्स टू हैव रेस्ट, बात, ड्रिंक नाउ। देखिए, और वहां देखने से पता चलेगा जब दो वर्ब का प्रयोग होता है, ये आपका सहायक एक्सुलरी वर्ब है, फिर उसके बाद दो वर्ब है। तो यहाँ भी ही वांट्स टू, ये मेन वर्ब हो गया, फिर हैव है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो नाउन ही हो ज्यादातर होता है, तो इसलिए ये सब नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल का उपयोग हुआ है। He wants to have rest, bath, drink now, ये इस तरह का नहीं हो। इसका मीनिंग निकालने से ही पता चलेगा। His grandfather has gone for walk, है ना, वो गए हैं टहलने के लिए। टहलने के लिए वो टहल नहीं रहे हैं, लेकिन गए हैं टहलने के लिए गए हैं। इसलिए पढ़ने से ये पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस का मीनिंग है वो मेन वॉक नहीं है, वॉक एक काम है जो काम करने के लिए वो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वॉक जो है ये नाउन है, यहाँ वर्ब नहीं है। वर्ब है लेकिन इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। उसी तरह यहाँ भी रेस्ट, बाथ, ड्रिंक, ठीक। माई सन हैज गॉन फॉर ए स्विम, ए राइड। मेरा बेटा गया है तैरने के लिए, है ना, राइड सवारी करने के लिए। तो यहाँ जो ये स्विम और राइड ये नाउन की तरह उपयोग हुआ है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और जब नाउन की तरह उपयोग होता है तो उसके पहले आर्टिकल अवश्य लगता है ना। आर्टिकल नहीं है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नीता गेव ए टॉक ऑन हर विजिट टू मुंबई। यहाँ भी टॉक जो है वो एज ए नाउन की तरह उपयोग हुआ है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नीता गेव टॉक ऑन हर विजिट टू मुंबई, ऐसे जब नाउन की तरह उपयोग करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करना है। यदि आर्टिकल नहीं होगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाए। अब इसी तरह और वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग नाउन की तरह होता है, उनको सबको देखेंगे कि वर्ब की तरह प्रयोग और नाउन की तरह प्रयोग। इनमें से पहला वर्ड है वॉक। वॉक का प्रयोग नाउन की तरह भी होता है और वर्ब की तरह भी। देखिए, जैसे एग्जांपल में है नाउन की तरह, ही हैज गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वह मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। मॉर्निंग, यहाँ वॉक क्या है, ये नाउन है ना। वॉक मिलने से टहलना होता है। वह टहलने के लिए गया, टहल नहीं रहा, टहलने के लिए गया है, ठीक है। आई कुड रिकॉग्नाइज हिम बाई हिज वॉक। मैं उसे उसकी चाल से पहचान सका। हाँ, वॉक मीन्स इसका मीनिंग हो जाएगा उसकी जो चाल है ना, उससे मैं रिकॉग्नाइज कर सका, पहचान सका, ठीक है। तो यहाँ वॉक जो है नाउन की तरह इस सेंटेंस में उपयोग हुआ है। और वर्ब की तरह, वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड। व्यस्त सड़क पर, वॉक मीन्स यहाँ चलना है ना, धीरे धीरे चले। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, व्यस्त सड़क पर धीरे धीरे चले। यहाँ जो है ये
वर्ब की तरह इसका उपयोग हुआ है। वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, गली को पैदल चलकर पार करें, है ना। यहाँ वॉक जो है यहाँ भी वर्ब की तरह पैदल चलना, गली को पैदल चलकर पार करें। अब देखिए वॉकआउट ये फ्रेज है, ये वर्ब वर्ब है ना, वर्ब के रूप में है। इसका मीनिंग होता है गो ऑन स्ट्राइक, मीन्स हड़ताल करना। वॉक ओवर ये नाउन है ना, नाउन है। इसका मीनिंग होता है एनी टास्क इजिली डन, कोई भी काम आसानी से किया गया। इजी विक्ट्री, आसानी से जीत मिल गया। हिंदी मीनिंग सुगम विजय। जैसे द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री वॉकड आउट दिस मॉर्निंग, इस फैक्ट्री के जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, वॉकड आउट मीन्स हड़ताल पे चले गए हैं आज सुबह से, है ना। आज सुबह से हड़ताल पर है ना। तो यहाँ वॉकड आउट जो है वो वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट नाउन के रूप में, सिंस द अपोजिट टीम डिड नॉट टर्न अप वी गॉट ए वॉक ओवर, हम लोग को आसानी से जीत मिली। ठीक है, तो ये वॉक वर्ड था जो नाउन की तरह भी उपयोग होता है और वर्ब तो है ही है ना, नाउन की तरह उपयोग होता है। दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है रेस्ट। देखिए रेस्ट नाउन की तरह उपयोग और वर्ब की तरह। रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क, आराम, काम के बाद आराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इट व्हाट यू विश एंड लिव द रेस्ट, आपकी जो इच्छा है खाओ और बाकी छोड़ दो। यहाँ जो रेस्ट है वो नाउन है ना। यहाँ भी रेस्ट जो है वो नाउन है ना। ये रेस्ट मीन्स बचा हुआ, इसका मीनिंग है बचा हुआ। और यहाँ देखिए वी आर टायर्ड वी आर रेस्टिंग नाउ, हम लोग थके हुए हैं, हम लोग आराम कर रहे हैं। यहाँ जो रेस्ट है वो वर्ब है यहाँ पर। मे गॉड रेस्ट हिज सोल, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यहाँ भी रेस्ट जो है वो वर्ब है। एट रेस्ट, एट ये फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है एट इच। एट रेस्ट मीन्स विश्राम की हालत में, है ना। फॉर द रेस्ट द रिमेनिंग वंस, मतलब जो बचा हुआ, बाकी जो कुछ जो बचा हुआ है वो उसका मीनिंग होता है। रेस्ट ऑन, टू प्लेस ऑन सपोर्ट, है ना। टेक पर रखना या बैठना इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो बात। बात नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है और वर्ब के रूप में भी। जैसे ही वेंट फॉर ए बात, वह नहाने के लिए गया। वो नहा नहीं रहा है, ठीक, वो नहाने के लिए गया। तो यहाँ जो बात है वो नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगा। ये बात जो है वो नाउन है। अब देखते हैं वर्ब के रूप में। ये बात इन द रिवर, उसने नदी में नहाया। यहाँ जो बात है वो वर्ब है। द डॉक्टर बात द वॉन्ड, डॉक्टर ने घाव को साफ किया या धोया। यहाँ भी बात वर्ब है। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, लेकिन ड्रिंक का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड ड्रिंक, हम लोग बिना भोजन और पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ ड्रिंक जो है वो नाउन है। ही इज टू फॉन्ड ऑफ ड्रिंक, वह शराब का अत्यधिक शौकीन है। यहाँ भी जो ड्रिंक है वो नाउन है। He drinks a glass of water before going to bed. बिस्तर में जाने से पहले वह एक गिलास पानी पीता है। ठीक है, यहाँ जो ड्रिंक्स है वो वर्ब है, पीने का काम हो रहा है। He drinks, he drinks far too much, वह अत्यधिक शराब पीता है। तो यहाँ ड्रिंक क्या है वो वर्ब है। तो ड्रिंक नाउन की तरह यहाँ प्रयोग हुआ है और यहाँ वर्ब की तरह।
नेक्स्ट वर्ड है स्विम, है ना। देखते हैं स्विम का प्रयोग नाउन की तरह और वर्ब की तरह। द गर्ल्स आर स्विमिंग इन ए टैंक, लड़कियां टैंक तालाब में तैर रही हैं। यहाँ स्विमिंग क्या है, वो यहाँ वर्ब है ना, तैरने का काम हो रहा था, वर्ब। योर आईज आर स्विमिंग विथ टीयर्स, तुम्हारी आंखों में आंसू भरकर फैल रहे हैं या तैर रहे। दे हैव गॉन फॉर ए स्विम, वे लोग तैरने के लिए गए हैं। यहाँ स्विम जो है वो नाउन है और यहाँ वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है राइड, वी शुड गो फॉर ए राइड अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोगों को राइड पर जाना चाहिए, अर्ली मतलब जल्दी, सुबह में जल्दी जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए आर्टिकल लगा हुआ है ऐसे भी, तो ये क्या है, ये राइड यहाँ नाउन है ना। नेक्स्ट, मुकेश जम्प्ड हिज हॉर्स एंड रोड ऑफ, मुकेश जम्प्ड है ना, जम्प्ड हिज हॉर्स एंड रोड ऑफ, तो यहाँ जो है ये रोड ऑफ मीन्स ये वर्ब है, ठीक है। टॉक, हाउ टू रूट आवर टेररिज्म वाज द मेन टॉपिक ऑफ द टॉक, टेररिज्म का रूट जड़ क्या है, वो उसका टॉक का मेन टॉपिक था वो। तो यहाँ टॉक जो क्या है, वो नाउन यहाँ पर। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज स्कूल डेज, वो अपने स्कूल के दिनों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ टॉकिंग बात कर रहा है यानी वर्ब है। तो इस तरह वर्ड है जो नाउन की तरह भी इनका उपयोग होता है। तो ये सभी वर्ड थे और कुछ फ्रेज हैं उनको भी देखते हैं। टॉक वर्ड के कुछ फ्रेज हैं उनको देखते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। टॉक अप, ये फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टू स्पीक बोल्डली या टू प्रेज और डिस्कस enthusiastically, to promote interest in, means निर्भय बोलना। स्पीक बोल्डली मीन्स निर्भय बोलना, टू प्रेज प्रशंसा करना, और डिस्कस enthusiastically मीन्स किसी मीन्स होता उकसाना, ठीक है। और उसके बाद है टू प्रमोट इंटरेस्ट इन, किसी चीज में रुचि को बढ़ावा देना, ठीक। टॉक अप मीन्स इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट फ्रेज है टॉक अगेंस्ट टाइम, इसका मीनिंग होता है सिंपली गॉसिप, मीन्स केवल समय बिताने के लिए बातें करना, है ना। गॉसिप जो होता है सिर्फ वो गॉसिप का कोई मतलब नहीं रहता, केवल समय बिताने के लिए बातें करना, सिंपली गॉसिप। नेक्स्ट फ्रेज है टॉक बिग, मीन्स टू टॉक बॉस्टफुली, सेखी मारना, है ना। नेक्स्ट है टॉक डाउन, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू ओवरवेल्म बाई फोर्स, विवाद में मुंह बंद कर देना, ठीक है। ओवरवेल्म बाई फोर्स हो, ठीक है, ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट विवाद में मुंह बंद कर देना, और बाई लाउड एंड परसिस्टेंट टॉकिंग, तुच्छ समझना, टू स्पीक डिस्पैरेजिंगली ऑफ, निंदा करना, टू बी लिटिल, महत्व घटाना। ये फ्रेज थे और 4 फ्रेज हैं उनको देखते हैं। 5वां फ्रेज है टॉकिंग ऑफ, इंग्लिश मीनिंग होता है अबाउट थिंग्स ऑफ विच मेंशन हैज बीन मेड, मीन्स ऐसे मामलों पर बात करना जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। नेक्स्ट है टॉकिंग टॉक ओवर, टू डिस्कस, टू कन्विंस बाय टॉकिंग, सविस्तार वाद विवाद करना, अपने विचारों का बना लेना। नेक्स्ट है टॉक राउंड, टू वर्क ऑन ए सब्जेक्ट विदाउट रीचिंग ए कंक्लूजन, बिना निर्णय पर पहुंचे वाद विवाद करते रहना। नेक्स्ट है टॉक टू एड्रेस मीन्स संबोधित करना,